किया है, जीविका दीदी को सबसे आगे बढ़ाया है, बिजली फ्री की है और राशन दिया है, और जो महिलाओं का 400 रुपया था वो बढ़ के 1100 हो गया है। इतना मैं गिना नहीं सकती, इतना कार्य मोदी जी ने किया है। जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। बिहार ने अपना फैसला दे दिया है। बिहार में सभी समाज, जाति, वर्ग, समुदाय से ऊपर उठकर एक गठबंधन को, एनडीए को, नीतीश कुमार के नेतृत्व को और भाजपा, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम जो कुशवाहा जी की पार्टी है, इन सब का जो एक सम्मिलित प्रयास था, उसमें बिहार के मतदाताओं ने, बिहार वासियों ने अपना भरोसा जता दिया है। हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि किस तरह से बिहार की महिला मतदाताओं को, बिहारी महिलाओं को कुछ लोग डिफेम कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, किस तरह का कीचड़ उछाल रहे हैं उनकी समझदारी पे, उनके पॉलिटिकल व्यवहार पे, और उनको कुछ लोग तो बेहद आपत्तिजनक शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? साथियों, एक बात को समझने की जरूरत है। ये तो सबको दिख रहा है बिल्कुल पहली नजर में कि बिहार में जाति पाति से ऊपर उठ करके मतदान हुआ है। आप जानते हैं दशकों से बिहार इस बात के लिए बदनाम रहा है, जहां बिहार के राजनीति की बात आती है तो वहां तो सिर्फ जात चलेगा, और ये गलत भी नहीं है। वास्तव में बिहार की राजनीति में जाति का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि देश के अन्य हिस्सों में नहीं रहा। क्या तमिलनाडु की राजनीति में जाति का प्रभाव आपने कभी अध्ययन किया है? क्या महाराष्ट्र में किया है? कहीं भी चले जाए, किसी भी राज्य में, फिर भी बिहार को लेकर यह बात हुई है और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी थी। तो इस बार वो जाति पाति से ऊपर उठकर बिहार की महिलाओं ने वोट डाला, और शायद यही कारण है कि बिहार की महिलाओं ने अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सुरक्षा, अपनी बच्चियों की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने आर्थिक स्वावलंबन के लिए, अपने आप को, छोटे छोटे जो बहुत क्वालिफाइड महिलाएं नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ी हैं, उन्होंने भी अपने जीवन को कैसे अपने पैरों पे खड़ा हुआ जाए, इसके लिए तमाम सारे ये जो कंसर्न्स हैं, जो सरोकार हैं, इनको गौर करके जिस तरह से वोट डाला, उसके चलते दशकों से जाति की राजनीति करने वाले कुछ लोगों को, साथियों, बहुत धक्का लगा है, क्योंकि बिहार की महिलाओं ने अपने दम पर जाति की इस राजनीति को आज मिट्टी में मिला के रख दिया है। इसमें ये भी कोई अब शक नहीं है साथियों कि जिन लोगों को जाति के आधार पर और दूसरे आधार पर अपने लोगों के वोट मिले होंगे, उनको भी पुरुषों के वोट मिले होंगे, महिलाओं ने दूसरी तरफ वोट किया होगा। और ये बात बिहार चुनाव के दौरान हमने, हमारे साथियों ने, हम सब ने जगह जगह महिलाओं से ये सुना। वो सभी महिलाएं कह रही थी कि परिवार के पुरुष चाहे जहां मर्जी वोट डाले, हम तो नीतीश जी को वोट डालेंगे, जिन्होंने हमारे जीवन में ये अंतर लाया है, ये क्वालिटेटिव चेंज, ये बदलाव हमारे जीवन में लाया है। अद्भुत खुशी है, अद्भुत खुशी है। हम सभी बहनों में नारी शक्ति जाग गई है। हमारी सरकार, विजय खेमका जी जिंदाबाद। बहुत खुशी है सारी महिलाओं में। बहुत कुछ किया है, जीविका दीदी को सबसे आगे बढ़ाया है, बिजली फ्री की है और राशन दिया है, और जो महिलाओं का 400 रुपया था वो बढ़ के 1100 हो गया है। इतना मैं गिना नहीं सकती, इतना कार्य मोदी जी ने किया है। जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो अब क्या हो रहा है साथियों? रिजल्ट तय हो गए हैं, लोगों के मंसूबे धराशायी हो गए हैं, और अब वो पूरा अपनी भड़ास है वो बिहार की महिलाओं पे उतार रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तो केवल 10,000 इंसेंटिव, यानी जो 10,000 जो योजना आई, ये उसके बल पे हुआ है। कुछ लोग उससे 2 कदम और आगे जाकर ये भी कह रहे हैं कि बिहार की महिलाओं को न विकास से कोई लेना देना है, न रोजगार चाहती हैं, न वो बिहार की बेहतरी चाहती हैं,
वो तो केवल अपने लिए पैसे चाहती हैं, और कुछ लोगों ने तो, क्षमा के साथ मैं कह रही हूं कि कुछ लोगों ने बिहार की महिलाओं के साथ बिकाऊ संज्ञा का भी इस्तेमाल किया है। एक बार फिर हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग बिहार की महिलाओं के लिए इस तरह का बिकाऊ शब्द और ये कहना कि वो 10,000 के लिए उन्होंने वोट डाल दिया, और कुछ का ये कहना कि कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी मेहनत हमारी बेकार हो गई, पैसा बांटो और ये ले लो। साथियों, इस बात को समझने के दो पहलू हैं। पहली बात ये, क्या उन लोगों ने इस बात की पड़ताल की है कि जिन महिलाओं को वो 10,000 स्कीम के चलते एनडीए या नीतीश कुमार के लिए वोट डाला, ऐसा कह रहे हैं, क्या अगर ये 10,000 स्कीम उनके पास ये 10,000 रुपए नहीं आए होते तो क्या उन्होंने नीतीश को वोट नहीं डाला होता, किसी और को डालती? पहले तो इस बात की पड़ताल करें। और हम शर्त लगाना चाहते हैं साथियों कि इनमें से 90% महिलाएं ऐसी होंगी जो 10,000 स्कीम का उनको लाभ मिला, उनको उसकी खुशी है, लेकिन वो नहीं भी आया होता तो उन्होंने वोट वही किया होता जो उन्होंने किया। बीजेपी की इतनी अच्छी जीत के वजह से हम लोगों ने जो मेहनत किया बीजेपी को लाने के लिए सत्ता में, वो काम किया। आज की जीत पूरे बिहार की जीत है, महिला मोर्चा की जीत है, महिलाओं की जीत है। जो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है, आज तक वो किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। उन्होंने जमीनी स्तर पे वर्क किया है और उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि दुनिया में अधिक से अधिक हम लोगों ने जीत से बहुमत हासिल करा है और जीत हासिल करी है। महिला मोर्चा जिंदाबाद। दूसरी बात, उन महिलाओं का क्या जो 10,000 स्कीम के बेनिफिशियरी में नहीं आती हैं? इस बात को उन्होंने क्या देखा? उनके लिए इनका क्या कहना है? और तीसरी बात, क्या बिहार की महिलाओं ने सिर्फ 10,000 के लिए वोट किया है? क्या बिहार की महिलाएं ये नहीं देख रही हैं कि आज वो देर रात तक सिर्फ पटना जैसे सिटी में नहीं, हमारे कस्बों और छोटे शहरों में भी देर रात तक अपने काम के लिए, बाजार के लिए जाती हैं और आ जाती हैं बेधड़क, निडर होकर? क्या वो नहीं देखती कि उनकी बच्चियां अपनी पढ़ाई लिखाई कामकाज के लिए बेफिक्र होकर निकलती हैं और वो भी निश्चिंत होकर बेटियों को भेज पा रही हैं? क्या बेटियों को छोड़िए, बेटों की बात कर लीजिए, क्या जंगल राज के दौर में 90s में जो लड़के यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाते थे, उनको लौटने के इंतजार में माता पिता का रक्तचाप नहीं बढ़ा रहता था कि बच्चा सुरक्षित आ जाए शाम को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई लॉ एंड ऑर्डर की बात। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देख रही हैं, जो सड़कें बनी हैं, जो आवाजाही सुगम हुई है ताकि वो अपने कामकाज के लिए कहीं जा सकें? क्या पंचायतों में 50% आरक्षण जो महिलाओं को लोकल बॉडीज में दिया गया, क्या इससे उनका जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ, जो राजनीतिक रूप से राजनीति में जहां वो हमेशा हाशिए पर रहती थी, उनकी अपनी आवाज बनी, उनके हाथ में ताकत आई? अब वो मुखिया पति सरपंच पति पुरानी बात हो गई। अब महिलाएं खुद अपने दम पर पंचायत का कामकाज, सारा फंड्स का मैनेजमेंट कर रही हैं। क्या सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का ये लाभ नहीं हुआ है कि जिस बिहार में सूर्यास्त से पहले बच्चियां घर आ जाती थी, आज वही बच्चियां देर रात तक नुक्कड़ों पर खड़े होकर कांस्टेबल्स और ट्रैफिक में आप उनको देख रहे हैं? क्या ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता? और क्या बैठे बैठे विश्लेषण करने वालों को ये सब नहीं दिख रहा? महिलाओं के जीवन में बदलाव, उनका आर्थिक सशक्तिकरण, उनका राजनीतिक एम्पावरमेंट और समाज में उनको एक डिग्निटी, एक स्थान जो मिला है, ये उसका फल है, ये उसका एक रिफ्लेक्शन है जो रिजल्ट आया है। हम ये नहीं कह रहे साथियों कि ये नतीजे सिर्फ महिला वोट पर हैं, ये पूरे मतदाता, पूरे समाज का एक वो है, लेकिन चूंकि महिलाओं पर उंगली उठाई जा रही है, इसीलिए आज हम कहना चाहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों ने ये मुद्दा उठा रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या कर्नाटक में जहां महिलाओं के लिए फ्रीबीज की पूरी झड़ी लगा दी गई थी, तब जहां सिद्धरामैया इन्हीं
योजनाओं की घोषणा करके सत्ता में आए, क्या तब इन लोगों ने वहां की महिलाओं को बिकाऊ कहा था? हिमाचल में जहां कांग्रेस के बदतर हालात थे, वहां महिलाओं के लिए योजना, एक स्कीम घोषित करके सुक्खू जी सत्ता में आए और लंबे समय तक पैसे दे भी नहीं पाए क्योंकि प्रदेश की माली हालत का सवाल था। क्या हिमाचल की महिलाओं को आपने कभी बिकाऊ कहा था? क्या झारखंड में आपने बिकाऊ कहा था? और क्या वापस बिहार में आते हैं, बिहार में जो माई बहन मान योजना तेजस्वी यादव जी के मैनिफेस्टो में थी, तब आपने सोचा था कि महिलाएं बिकाऊ हैं? आपकी योजना के लिए वो महिला सम्मान की बात है, वो मान है, और आपकी योजना को नहीं मान करके उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना, तो आप इस तरह के विशेषण लगा रहे हैं। साथियों, इसके सिर्फ दो कारण हैं, यूं कहें दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो ये एक लेजी एनालिसिस है, आप चुनाव जैसी एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के बजाय बस बैठे बैठे यूं ही अपना हवा में एक थ्योरी दे देते हैं कि 10,000 रुपए का ये नतीजा है, या फिर आप जानबूझकर इस नैरेटिव को चला रहे हैं क्योंकि आपकी राजनीति और आपकी रणनीति जो ध्वस्त हुई है, बिहार की महिलाओं ने आपके जो गुंडा राज वापस लाने के रील्स चल रहे थे, आपके तरफ से जो बार बार वोट चोरी की बात कही जा रही थी, आपकी तरफ से जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा था, उसको न चुन के आपके जात पात की राजनीति को ध्वस्त किया। इसी की भड़ास और इसी का फ्रस्ट्रेशन आप इस तरह से निकाल रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप आगे की अपनी राजनीति को पटरी पर वापस लाना चाहते हैं तो आप आत्ममंथन करिए, समझिए, जमीन से यह रिपोर्ट लीजिए कि क्यों मतदाताओं ने आपको रिजेक्ट किया। आप आत्ममंथन नहीं करना चाहते, मत करिए, लेकिन बिहार की महिलाओं को अपनी गलतियों और अपनी हार के लिए बिहार की महिलाओं का यह अपमान करना बंद करिए। आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत जल्द एक और अड्डा में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा, हमसे जरूर साझा करिए। नमस्कार।